आपने तो फिल्म नायक देखा होगा, जिसमें एक्टर अनिल कपूर ने तड़ातड़ अपने फैसला लेते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल कह सकते हैं कि झारखंड की राजनीति में हेमंत सोरेन नायक की भूमिका में आ गए हैं और जिस तरह से ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं आने वाले विधानसभा चुनाव में, क्या इसका उन्हें बेनिफिट मिलेगा या नहीं तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस सारे मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता अविनेश कुमार सिंह मौजूद है, जिनसे जुड़ेंगे तमाम सवालों का जवाब लेंगे। आपने फिल्म नायक देखा होगा, नायक की भूमिका इस वक्त झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निभा रहे हैं, इसे कैसे देखते हैं? देखिए, वर्तमान समय में झारखंड प्रदेश में हेमंत सोरेन की जो सरकार है, कांग्रेस राजद जैसे राजनीतिक दलों के सहयोग से चल रही है, सब लोग जानते हैं। जनता ने बड़े ही आशा और विश्वास के साथ इन लोगों को मौका दिया था, पर ये जनता के विश्वास पर खरे नहीं उतर पाए। अब है कि यूं कहें कि माल महाराज का मिर्जा खेले होली, जनता का पैसा है लुटा रहे हैं। हीरो बन जाए या महा हीरो बन जाए, नायक बन जाए, महानायक बन जाए, क्या है, जनता का पैसा। बड़े बड़े कटआउट लग रहे हैं, कलाकार आ रहे हैं, इंटरनल रूम में कई प्रकार की योजनाएं बन रही चुनाव जीतने के लिए। ठीक है, जनतंत्र में चुनाव जीतना ये सभी राजनीतिक दलों का लक्ष्य होता है, पर अगर जनता जिताती है तो जनता का सेवा करना ये प्राथमिकता में होता है। लेकिन सिर्फ जनता का विगत 4.5 वर्षों का पूरा कालखंड उठाकर देख लीजिए। हेमंत सोरेन जी का जो कालावधि रहा 4.5 वर्षों का, एकदम अगर उसमें मार्किंग दिया जाए तो ये फेल ही नहीं, बल्कि मुझे तो लगता है कि जनता इनको 0 अंक देगी। लेकिन आप बोल रहे हैं कि जनता का पैसा लुटा रहे हैं, लेकिन जनता का पैसा जनता के हाथों में दे रहे हैं। आपने देखा कि महिलाओं के चेहरे खुश हैं। ये तो चुनाव आ रहा, तो ये करेंगे क्या? ये तो डपोर संखी सरकार है, पॉलिसीज पैरालिसिस की शिकार हो चुकी है गवर्नमेंट। और जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी पैरालिसिस की शिकार हो जाती है तो ऐसे ऐसे हरकत करती है कि अब चुनाव आने वाला है, शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, पर इस बार जनता अलर्ट है, कोई इनके जाल में फंसने वाला नहीं है। इनसे एक एक चीज का हिसाब मांगा जाएगा। आप स्वयं सोचिए यहाँ के नौजवानों का हाल क्या है। आप सोच सकते हैं, अभी अभी तो ये पलामू में दौड़ हुआ ना, आप लोगों ने देखा ना, भेड़िया धसान जिस तरीके से आपा धापी ने वैकेंसी को फुल करने के लिए, मैसेज देने के लिए चुनाव आ रहा है, इसलिए जैसे हो करो और मरो। अब मर रहे नौजवान, मर गए। आज भी सुना कि एक कोई नौजवान की मृत्यु हुई है। तो बड़ा ही दुखदायी स्थिति है। ये सरकार से यहाँ की जनता हिसाब मांगेगी, आप देखिएगा। दूसरी बात, इन्होंने किसानों के लिए, इनके पास कोई विकास का रोड मैप नहीं है। आज पूरे झारखंड के किसानों का हाल सभी जिलों में जाकर आप देख लीजिए, किसानों का जीवन बिल्कुल बदहाल हो चुका है। भारतीय मर रहे हैं, इसमें तो सवाल उठता ही है, लेकिन मरने के पीछे कारण कोविड बता रहे हैं मुख्यमंत्री जी। ये तो और मतलब ये दोहरा चरित्र उसी कोरोना काल का, कोरोना की दवा का ये बड़ाई भी करते हैं, बोलते हैं कि बहुत अच्छे समय पर अच्छा दवा मिला है, स्वयं जाकर इंजेक्शन भी लेते हैं। अब इनकी कुव्यवस्था के कारण जो नौजवान काल कलवित हो गए, काल के गाल में समा गए, अब आरोप सरकार पर लगा रहे हैं कि कोरोना के इंजेक्शन के कारण मर गए। अरे आपकी त्रुटि थी। मैं कल ही परसों एक बड़े ही ऊंचे अवकाश प्राप्त अधिकारी से पूछ रहा था, उन्होंने जब एक एक बिंदु पर बारीकी से बताया तो मैं दंग रह गया। इनका जो भी कुनबा वहां लगा होगा, प्रशासनिक कुनबा, उनके पास इस पूरे कार्य योजना को बहाली का जो एक प्रारूप होता है, एकदम असफल प्रारूप था। उसका परिणाम हुआ कि ये नौजवान काल के गाल में चले गए। लेकिन आप अधिकारियों से पूछ रहे हैं और डॉक्टर से पूछ रहे हैं, डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन जो उन्होंने लिया है उसके कारण इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। देखिए, एक तो इन मौतों पर इस तरीके की थर्ड क्लास की राजनीति होनी नहीं चाहिए। ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जनता ने उनको चुना था, उनको पूरे सिस्टम के साथ, मैं बोल रहा हूं ना कि एक एक बार में कितने लड़कों को वहां दौड़ाया गया है, किन परिस्थिति में दौड़ाया गया है, किस मौसम में दौड़ाया गया है, कहां दौड़ाया गया है, एक एक बिंदु का जब अवलोकन होगा ना, इनके पास जवाब नहीं रहेगा। ये बचना चाह रहे हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं करना चाह रहे हैं, उसमें कई अधिकारी दोषी पाए जाएंगे। लेकिन सरकार कह रही है कि विपक्ष के पास अब मुद्दे नहीं रह गए, इसलिए इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। मुद्दे ही मुद्दे हैं। मैंने कहा ना कि इन्होंने तो कुछ किया है नहीं। लकवाग्रस्त सरकार क्या बोलेगी? चुनाव आने दीजिए,
यहाँ की माताएं भी बैठी हुई है, गांव में चौपाल लगाकर जनता भी बैठी हुई है, हिसाब मांगेगी इनसे। चलिए, अब तो आप संथाल और कोल्हान दोनों मजबूत कर लिए हैं। क्या लगता है कि कोल्हान का 14 और संथाल का 22 ये दोनों बीजेपी के खाते में जाएगी? देखिए, हम ये तो नहीं कहते हैं कि 100% मेरे खाते में आएगी, पर अब जनता का जो मूड है, जो परिवर्तन की एक लहर चल पड़ी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का जबरदस्त परफॉर्मेंस होने वाला है, क्योंकि एक निकम्मी सरकार से, कुशासन से मुक्ति का अभियान चल पड़ा है। बदलाव दिखेगा 2024 में? बिल्कुल बिल्कुल बदलाव दिखना ही है। चलिए, आपने सुना कि बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि 2024 के चुनाव में इस बार बदलाव दिखेगा, लेकिन जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्णायक की भूमिका अभी निभा रहे हैं, आने वाले समय में इसका असर दिखेगा। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं को चेहरे पर खुशी ला रही है और जिस तरह से महिलाएं इस कार्यक्रम में भर भर के आ रही है, क्या विधानसभा में इसमें वोट में तब्दील कर पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला विधानसभा चुनाव के बाद जो परिणाम है वो बताएंगे। नौशाद कोयलांचल संवाद, रांची।